इस दुनिया का एक ही सवाल जिसका जवाब ना तो कोई इंसान ढूंढ पाया है और ना ही कोई फिलोसोफर, और वो है चाहिए क्या औरत को? घंटों के साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड थ्योरीज के बाद फाइनली मुझे इसका जवाब मिल ही गया, और वो है एक औरत को कुछ नहीं चाहिए। I mean, उसके हॉर्मोन्स को बहुत कुछ चाहिए लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? अरे आगे वीडियो में सब समझाता हूँ। देखो, अगर तुम्हें लगता है शाहरुख खान की मूवीज जैसे तुम एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो तुमसे पट जाएगी, तो तुम बेवकूफ हो और सिंप भी। और अगर तुम्हें लगता है बैड बॉय सुपर लिच लिग्मा सिग्मा इग्नोरेंट कबीर सिंह बनकर तुम एक लड़की को पटा सकते हो, तो तुम नहीं, वो यूट्यूबर्स बेवकूफ है जो तुम्हें ऐसा बनने को कहते हैं। क्योंकि चाहे तुम शाहरुख खान बन लो या फिर बैड बॉय कबीर सिंह, तुम जो भी बन रहे हो उस लड़की के लिए बन रहे हो। तो तुम्हारे बिहेवियर से उसको पता चल ही जाना है कि हाँ, इस बंदे की कोई न्यू टेक्निक है मुझको पटाने की। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वुमेन के सेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग के 4 मिनट्स में ही वो पता लगा लेती हैं कि तुम उन पर फिदा हो या फिर नहीं। तो भाई, जब उसको कुछ चाहिए नहीं है, हमको कुछ करना नहीं है, तो फिर बनना क्या है? द जेंटलमैन पर्सनैलिटी, कोल्ड एंड काम। तुमने देखा होगा अपने आसपास एंड सोशल मीडियाज पर भी कि एक हूर की परी जैसे दिखने वाली लड़की एकदम एवरेज लड़के के साथ ऐसे घूम रही होगी जैसे उसके लिए जान कुर्बान करने को राजी है। मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो बताओ ऐसा क्यों? अगर तुम्हारा जवाब है कि वो लड़का पैसे वाला होगा तो एक बार उसकी जेब देख लेना। Redmi Note 10 का फोन मिलेगा जिसकी स्क्रीन भी टूटी होगी, लेकिन वो लड़की उस लड़के के पीछे इतनी पागल क्यों है? अगर उस लड़की से भी तुम पूछोगे तो वो भी इसका जवाब नहीं दे पाएगी। यू नो व्हाई? बिकॉज हिज काम एंड कोल्ड पर्सनैलिटी, जिसमें ना तुम्हें गुड लुक्स की जरूरत पड़ती है और ना ही पैसों की। तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काफी होता है एक वुमेन के माइंड को बच्चे की तरह कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऐसे तुम कैसे बन सकते हो, आओ वो जानते हैं। स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स फॉर हर। इफ यू रिमेम्बर, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि एक औरत को कुछ नहीं चाहिए, उसके हॉर्मोन्स को बहुत कुछ चाहिए। तो तुम जो अपने गुड लुक्स, अपनी सिंपिंग, अपना ह्यूमर एंड पैसा यूज करके उसको अच्छा फील करवा रहे होते हो, तो तुम उस लड़की को नहीं, उसके हॉर्मोन्स को, उसकी फीलिंग्स को खुश कर रहे होते हो। लेकिन एक ही जैसी फीलिंग्स लाइफ टाइम तक नहीं टिक पाती है। फीलिंग्स कुछ ही दिनों में फेड होने लगती है। इसलिए तुमने कभी भी देखा होगा एक लड़की का 5 या 6 महीने में तुमसे मन भर जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि तुम बस उसकी फीलिंग्स एंड हॉर्मोन्स की नीड्स को पूरी कर रहे हो। तो फिलहाल तो तुम अभी अपने कॉन्स्टेंट एफर्ट से उसको अच्छा फील करवा रहे हो, तो एक बात जान लो कि ज्यादा दिनों तक ये टिकने वाला है नहीं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही एफर्ट्स देना बंद कर दो। तुम्हें एफर्ट्स देने हैं, लेकिन वो अनरियलिस्टिक नहीं लगने चाहिए और डेली नहीं देने चाहिए। जैसे होते हैं कुछ लड़के जो किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसकी झूठी तारीफें तक कर जाते हैं। लाइक लड़की को खुद पता होता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर चीज मेरे बारे में अच्छी नहीं है, लेकिन लड़के उसको भी हाइप अप कर देते हैं कि नहीं, तुम तो अप्सरा हो, तुम में इम्परफेक्शन हो ही नहीं सकती है। लड़के उसके रिलेटेड हर चीज को ही अच्छा बना देते हैं, लाइक उनका अपना कोई ओपिनियन ही नहीं होता है। ये चीज तुम्हें उसकी नजरों में अनपढ़ और एक वीक पर्सनैलिटी बना रही है। और ऐसे लड़कों में से एक लड़की का इंटरेस्ट भला क्यों नहीं खत्म होगा? बिकॉज वुमेन लव्स चैलेंजेस, ड्रामास, आर्ग्यूमेंट। लेकिन उससे अपना सर ही मत मारने लग जाना, इसका भी एक तरीका होता है। प्रोवोक हर, उसको उकसाओ, जाकर उससे सीधा लड़ने मत लग जाना। तुम्हें बस उसको उकसाना है खुद को चिल दिखाते हुए, और वो होगा उसके साथ डिसएग्रीमेंट्स करने से। वी ऑल थिंक अगर एक लड़की के ओपिनियन से अग्री करोगे, उसकी पसंद से अपनी पसंद मैच करोगे, तो वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। लेकिन घंटा इन आदतों से वो तुमको फ्रेंड जोन जरूर कर देती है, क्योंकि तुमसे उसको बहुत कंफर्टेबल वाइब्स आती है। कभी भी एक लड़की को देखना, उसके जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, तुम नोटिस करोगे कि उन दोनों की पसंद 90% तक मैच करती है। लेकिन उसी लड़की का जो बॉयफ्रेंड होगा वो उससे कंप्लीटली डिफरेंट होगा। जिस लड़के से उसकी हमेशा कंप्लेंट रहती है कि हाँ, ये मुझे टाइम नहीं देता, ये मुझे समझता नहीं है। सो इतना तो तुम अभी तक समझ चुके होंगे कि लड़कियां हमेशा वॉरियर्स को चूज करती हैं, सर्वेंट्स को नहीं, जिनमें डोमिनेंस दिखता है। और वो डोमिनेंस निखर के आएगा जब तुम्हारा खुद का अपना ओपिनियन होगा, अपना एक विजन होगा और एक हॉनेस्टी होगी, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। यही चीज तुम्हें उस लड़की की नजर में अच्छा या बुरा नहीं बनाती है, बल्कि सबसे डिफरेंट बना देती है। और तुम काफी इंटेलेक्चुअल साउंड करते हो, बट एक चीज ध्यान रखना कि हर टाइम ही तुमको उससे डिसएग्रीमेंट नहीं करना है। कि वो बोल रही है कि बुर्ज खलीफा इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और तुम कह रहे हो नहीं, मैंने इससे भी बड़ी देखी है, तो वो नहीं होता भाई। कुछ ऐसी बातों पे डिसएग्रीमेंट करना है जिसका कुछ सेंस बने। लेकिन तुम अपने ओपिनियन से उसको जितना ही उकसा लो, तुम्हें अपनी कामनेस बनाए रखनी है इन एवरी सिचुएशन। लेकिन उस कामनेस को शो कैसे करना है, और वो जान लेते हैं। बी इमोशनलेस। यू नो, एक सबसे ज्यादा इंसान को गुस्सा कब आता है? जब तुम उसको कुछ कहो और वो तुम्हारे अकॉर्डिंग वैसा रिएक्ट ना करे। साइकोलॉजी के हिसाब से वुमेन्स आर मोर अट्रैक्टेड टू दोज काइंड ऑफ अ मेंस जिनकी लाइफ के बारे में उनको ज्यादा पता नहीं रहता है। हमेशा एक नार्सिसिस्टिक इंसान को देख लेना, उसका भी बिहेवियर
ऐसा ही होगा। अपने इमोशंस बहुत कम शो करते हैं एंड शो भी तब करते हैं जब उन्हें खुद को डिफेंड करना हो। इमोशन से मेरा मतलब ये है जब तुमको जेलसी, एंगर, फियर, एम्पैथी, सैडनेस आती है तो तुम उसको शो कर देते हो, उसको बता देते हो कि हाँ उसकी एक चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज वो करना बंद कर दे। बट इससे उसको तरस नहीं आता है, बल्कि इससे उसके ईगो को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। वो तुमसे वैलिडेशन पाने के लिए वही चीजें बार बार रिपीट करती हैं और तुम उसी ट्रैप में बार बार फंसते चले जाते हो। इसलिए ऐसे इमोशंस को तुम्हें शो नहीं करना है ऑल द टाइम। हाँ, नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट्स है, तुमको ऐसे इमोशंस आएंगे बट तुम्हें उसको शो नहीं करना है। यहाँ तक कि तुम्हारी बात करने की टोन में भी झलकना नहीं चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा नीडी हो। इमोशन शो ना करने की आदत तुम्हें उसकी नजरों में एंड बाकी की नजरों में भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है कि इस बंदे को आखिर कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता। That's what makes you a cold and calm personality। तुम्हें उसको शो करना है कि चाहे वो कुछ भी करे उसकी एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती ही नहीं है। लेकिन इस टेक्निक को दो तरह की सिचुएशन में अलग अलग मेथड से यूज किया जाता है। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो इसको बहुत ही कम यूज करना, क्योंकि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, दोनों ही केसेस में तुम्हें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। क्योंकि कम ऑन यार, तुम इंसान हो, रोबोट नहीं। ऐसे अनवांटेड बिहेवियर उसको शो करोगे तो उसको पता चल जाएगा एंड वो इरिटेट हो जाएगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से तुमको जानती होगी कि हाँ ये ऐसा बंदा था तो फिर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग के टॉकिंग स्टेज में हो किसी लड़की के साथ या रिलेशनशिप में नहीं आए हो तो आज से अपने इमोशन शो करना बंद कर दो। उसको दिखाओ कि चाहे वो तुमको कितना इग्नोर कर ले, तुमको जेलस फील करवा ले, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में भी बहुत कम बताना है। लेकिन जब तुम्हारी उसके साथ कन्वर्सेशन डीप जाने लगे, मामला थोड़ा रोमांटिक होने लगे, तब तुम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हो, बिकॉज इट इज अ मोमेंट टू बी लिव। बट ध्यान रहे, ओवर शेयर मत कर जाना। बट काफी सारे लोगों को मुझसे डाउट्स रहते हैं जो कि मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो तुम मेरे से 1 by 1 सेशन में एडवाइस ले सकते हो व्हाट्सएप पर, जिसमें मैं चैट एंड कॉल दोनों के ऑप्शंस रखता हूँ। उन सब की प्राइस तुमको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी और स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा। अब अगर तुमको एक लड़की से फ्लर्ट कैसे करने हैं वो सीखना है तो मेरी राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, और अगर एक लड़की से चैट पर बात कैसे करते हैं तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।